जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप लेडीज़ हैं यानी आप फीमेल हैं तो अगर ALP बनना चाहती हैं यानी भारतीय रेलवे में लोको पायलट अगर आप बनना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देख करके आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको एटलीस्ट ड्यूटी में क्या क्या परेशानी आ सकती है, ताकि आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये जॉब आपके लिए है या नहीं है। ठीक है, आपको मैं स्टार्टिंग से बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपकी जो ड्यूटी की स्टार्टिंग शुरुआत ये होती है कि आप को कॉल दिया जाएगा। ड्यूटी का कॉल आपको ट्रेन डिपार्चर से यानी जितने बजे ट्रेन हमारी निकलती है उस डिपार्चर से आपको एटलीस्ट 2 घंटा पहले कॉल दिया जाएगा। ये रेलवे का रूल है और ये जो टाइमिंग है आपको आधी रात को भी हो सकती है और दिन में भी हो सकता है। दिन में तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आपको आधी रात को कॉल दिया जाता है 1 बजे 2 बजे अगर कॉल दिया जाता है तो आपको तब भी उसी समय आना पड़ेगा और आपको भारी भरकम बैग लेकर के जो भी 1 दिन 2 दिन की तैयारी करके आना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी जो ट्रेन ड्यूटी है वो एटलीस्ट 1-2 दिन तो लग ही जाता है। आप मान के चलो 24 से 30 घंटा घर से बाहर हमें रहना पड़ेगा, तो पूरी तैयारी के साथ में आपको बैग लेकर के पीठ पर लेके आना पड़ेगा और अपने घर से और स्टेशन तक। कभी कभी हमें स्टेशन का जो रास्ता है या कहीं सुनसान इलाका भी रहता है, तो आप ये देख के चलें कि बहुत बड़े सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग नहीं है, कहीं छोटे शहर में आपकी पोस्टिंग है, तो भी आपको अकेले ही स्टेशन तक निकल के आना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप स्टेशन पे आ जाती हैं तो जो आपका जो इंजन रहेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि रेलवे का जो प्लेटफॉर्म है वहीं पे आपका इंजन खड़ा हुआ। आपका जो इंजन है वो किसी जंगल में भी हो सकता है, किसी बड़े यार्ड में भी हो सकता है। जब बड़ा यार्ड रहता है तो हमारा जो लोकोमोटिव है, हमारा इंजन है, कहीं शटडाउन रहेगा, बंद रहेगा, जहाँ पे सिक्योर रहेगा और वहाँ तक आपको उस यार्ड में अकेले जाना पड़ेगा। और हमारे जो इंजन है आप देख सकते हैं, उस इंजन पे एक आम लड़की तो चढ़ने में पहली बात तो किसी का भी हेल्प लेती हैं कि उस इंजन तक चढ़ने के लिए। तो आप देख लेना काफ़ी ऊंचाई वाले इंजन में रहते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं इसमें सारी बातें यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो वो इंजन पे भी आपको चढ़ना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। तो अगर आप अनमैरिड हैं तब तो ठीक है, आप यंग हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही शादी हो जाता है या फिर आपका हेल्थ बढ़ जाता है तो या फिर तो उसमें जो है इंजन पे चढ़ना उतरना ये थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। लेकिन अगर आपको क्रेज है, आपको लगता है कि नहीं मैं कर लूँगी, तो कोई बात नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि अपनी जो है बेरोज़गारी दूर करने के लिए लड़कियां ज्वाइन तो कर लेती हैं, लेकिन बाद में उनको परेशानियां होने लगती है इस ड्यूटी को लेकर के, और वो कोशिश ये करती हैं कि हमें कहीं लॉबी में, जहाँ पे लॉबी उसको बोलते हैं जहाँ पे हमारी लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर की जो बुकिंग होने लगती है, तो वो लॉबी होता है। तो वहाँ पर भी वो स्टेशनरी जॉब है, वहाँ पे ट्रेन चलाना की बात नहीं होती है। वहाँ पे आप वॉकी टॉकी दे सकती हैं या वहाँ पे आप ड्यूटी लगाई जाती है, लड़कियों की भी वहाँ पे ड्यूटी लगाई जाती है, या ये कोशिश करती हैं कि हमें कंट्रोल ऑफिस में ड्यूटी मिल जाए। तो इस तरीके से वो नौकरी में रहने से पहले तो अप्लाई कर देती हैं, बाद में उनको जो है पूरी तरीके से आउटपुट उनको दे नहीं पाती हैं रेलवे को। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ट्रेन के इंजन में अगर आप चलती हैं तो कभी कभी हमें क्या होता है कि हमें वॉशरूम की प्रॉब्लम होती है। रनिंग ट्रेन में आप देख सकते हैं कि वॉशरूम नहीं है, ज़्यादातर इंजन में वॉशरूम नहीं है। कैमरे तो लगे हैं लेकिन उसमें वॉशरूम नहीं है। और हम जैसे अगर मेल लोको पायलट है तो आसानी से कहीं ट्रेन खड़ा हुआ तो जल्दी से जा कर के कहीं भी अपना हो लेता है जो भी करना है। लेकिन यहीं हमें अगर फीमेल लोको पायलट है या ALP है तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये थोड़ा मतलब अटपटा लग जाता है कि उसको चाहिए एक प्राइवेसी, आप इसको समझ सकती हैं।
तो ये है हमारा वॉशरूम का प्रॉब्लम। इसके अलावा जब हम ट्रेन लेके आप चले जाते हैं तो वहाँ पे जो रनिंग रूम है, रनिंग रूम में कहीं कहीं बहुत अच्छी सुविधा है, जहाँ हमें लेडीज़ के लिए अलग है सोने के लिए। आपको बता दूं कि रनिंग रूम उसको बोलते हैं जहाँ हम ट्रेन लेकर के, जैसे ये ट्रेन हमारे पीछे जा रही है, तो अब ये ट्रेन जा रही है तो वो आउट स्टेशन जहाँ जा रहा है वहाँ वो रुकेगा, और जो रुकेगा और वहाँ रुक करके रेस्ट करके आएगा और दूसरी ट्रेन लेकर के, तो जहाँ पर रुक करके रेस्ट करता है वो रनिंग रूम कहलाता है। तो उस रनिंग रूम में भी अगर आप फीमेल लोको पायलट है, ALP है, तो रूम तो रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें वॉशरूम कॉमन रहता है, जहाँ पे ढेर सारे वॉशरूम या टॉयलेट बाथरूम तो रहते तो हैं, लेकिन वहीं यूज़ करते हैं मेल लोको पायलट भी और फीमेल यूज़ करते हैं। फीमेल के लिए एक चीज़ लगा दिया जाता है कि वहाँ पे आपको अलग से कुछ प्राइवेसी दे दी जाती है, पर्दे लगा दिए जाते हैं, या फिर आपको एक चाबी दे दिया जाएगा, लॉक दे दिया जाएगा, जो कि उस पर लिखा रहेगा महिला शौचालय। तो आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, क्योंकि उसी साइड में आपको मेल लोको पायलट भी जाते हैं और उसी साइड में आपको भी जाना पड़ेगा, तो थोड़ा ये दिक्कत आ सकती है। तो ये छोटी मोटी मतलब दिक्कत है। अगर आप इसको ओके है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि जिनका ये ड्रीम जॉब है ज़्यादातर फीमेल का, वो जब जॉब में आती है तो फिर वो ट्राई ये करती हैं कि उनको ये ट्रेन पे ड्यूटी ना लगा करके किसी स्टेशनरी जॉब में दे दिया जाए, ऐसा वो कोशिश करती हैं। तो अगर आपको भी इसी टाइप का कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है अभी भी रेलवे में NTPC की वैकेंसी आ रही है, वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकती हैं। NTPC में बहुत सारे अच्छे जो जॉब है, जहाँ पे आपको सिर्फ क्लर्क वाला काम करना पड़ेगा, जैसे ऑफिस क्लर्क या बुकिंग क्लर्क, इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, ऑफिस में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब समस्या थोड़े बहुत रहती है जो कि आपको झेलनी पड़ सकती है। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ ड्यूटी से संबंधित। और हाँ, आपकी एक सुविधा की बात कर लूँ तो फीमेल लोगों को एक सुविधा ये है कि प्रेगनेंसी के समय में आपको 6 महीने का जो है अलग से छुट्टी मिल जाती है, और उसके अलावा उस बच्चे की देखभाल करने के लिए भी 2 साल की छुट्टी मिल जाती है। तो ये बड़ा आसान हो जाता है। ये थोड़ा मुश्किल भरा काम था, लेकिन अभी यहाँ पे जब उसको 6 महीने की छुट्टी मिल जाती है तो यहाँ पे आसान हो जाता है कि हाँ, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन के साथ में, और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मेरे 60-62 हज़ार फॉलोअर हैं। कोई भी क्वेरीज़ होगा, कोई सवाल होगा तो आप मुझे वहाँ भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।